गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम गुरुत्वाकर्षण बल को आगे पढ़ेंगे। इस चैप्टर को, इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये आपको लर्न करने हैं और राइट करने हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, मुक्त पतन से क्या तात्पर्य है। मुक्त पतन का मतलब होता है किसी चीज़ का फ्रीली डाउनवर्ड में आना, यानी फ्रीली गिर जाना ही मुक्त पतन कहलाता है। कहता है किसी ऊंचाई से किसी वस्तु का केवल गुरुत्वीय बल के कारण नीचे गिरना। किसके कारण? गुरुत्वीय बल यानी ग्रेविटेशनल के कारण नीचे गिरना मुक्त पतन कहलाता है। जो ग्रेविटेशनल होता है उसको दो चीज़ों से मीजर किया जाता है, आप जानते हैं। एक ग्रेविटेशनल जो वेरिएबल होता है उसे स्मॉल जी से, और एक जो कांस्टेंट होता है उसे हम कैपिटल जी से, कांस्टेंट कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। कहता है जबकि पिंड पर कोई अन्य बल कार्य नहीं कर रहा। पिंड तभी धरती की तरफ आता है जब उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होता है और अन्य कोई बल नहीं लग रहा। सेकंड क्वेश्चन कहता है गुरुत्वीय त्वरण से क्या तात्पर्य है। त्वरण मतलब एक्सीलेशन। त्वरण का मतलब होता है एक्सीलेशन। एक्सीलेशन मतलब कि स्पीड का कम या ज़्यादा होना। आप बाइक का एक्सीलेटर देखते हैं, गाड़ी का एक्सीलेटर देखते हैं, तो वो कभी ज़्यादा तेज़ी से चलती है, कभी स्लो चलती है, धीरे चलती है। तो कहता है जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो त्वरण कार्य करता है। जब भी कोई वस्तु अगर पृथ्वी की तरफ गिरेगी, मान लीजिए आपने ऊपर से गिराई, तो ऊपर उसकी स्पीड कम होगी, और जब पृथ्वी के पास आएगी तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जो गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसमें त्वरण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। त्वरण की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। आगे देखेंगे, त्वरण कार्य करता है। यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण होता है, इसलिए इस त्वरण को पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण कहता है। कि जो ये त्वरण उत्पन्न होता है ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही उत्पन्न होता है। आप देखेंगे, कहता है एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किसके कारण? जो एक्सीलेशन होता है ग्रेविटी के कारण होता है। इसे हम अभी मैंने बताया ना, स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो स्मॉल जी होता है, आपको बोर्ड पे भी मैंने करवा रखा है, जो स्मॉल जी होता है वो किसके बराबर होता है? एक्सीलेशन के बराबर होता है, यानी ए के बराबर होता है। और देखो अभी मैंने बताया ना, गुरुत्वाकर्षण में जो त्वरण होता है उसकी SI यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। बात क्लियर है भाई? आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे आपसे कहता है किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है। आप जानते हैं जो द्रव्यमान होता है वो कांस्टेंट होता है, वो नेगेटिव में कभी भी नहीं आता है। जो भार होता है वो नेगेटिव में आ सकता है, कम या ज़्यादा हो सकता है। द्रव्यमान आपको याद है, मान लीजिए आप 6 किलो की कोई वस्तु लेते हैं और पृथ्वी पर उसका जो भार है वो 6 किलो है, लेकिन जब चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका भार कितना हो जाएगा? 1 किलो, क्योंकि हम जानते हैं चंद्रमा पर जो भार होता है 1/6 होता है। और जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का मतलब होता है जो वस्तु जितने एटम से मिलके बनी होती है, जितने उसमें एटम होंगे, एटम को थोड़ी ना कम कर सकते हैं, तो एटम से मिलके बनी होती है, उसे हम मास कहते हैं। पहला कहता है मास में द्रव्यमान किसी वस्तु में विद्यमान पदार्थ की मात्रा है। जो द्रव्यमान होता है वस्तु में पदार्थ की मात्रा है। द्रव्यमान से वस्तु के जड़त्व की माप होती है। जो द्रव्यमान है उसी से वस्तु के जड़त्व की माप होती है, यानी अगर द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो जड़त्व ज़्यादा होगा। जड़त्व मतलब पकड़ ज़्यादा होगी। कहता है भार में किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है। जितना ज़्यादा भार होगा उतनी तेज़ी से वो पृथ्वी की तरफ, यानी पृथ्वी के केंद्र की तरफ, सेंटर की तरफ आएगी। जो मास होता है हमारा वो एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि और सदिश राशि आप जानते हैं ना, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो अदिश राशि होती है, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो सदिश राशि होती है। अदिश राशि जिसमें मास तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती। सदिश राशि जिसमें मास भी होता है और यानी भार भी होता है और दिशा भी होती है। तीसरा देखेंगे, द्रव्यमान एक अचर राशि है, अर्थात इसका मान सभी जगह एक समान होता है। मैंने कहा ना द्रव्यमान कांस्टेंट होता है, इसका मान सभी जगह एक सा होगा। लेकिन जो हमारा भार है वो एक चर राशि है, यानी वेरिएबल है। उसका जो भार है वो चेंज होता रहता है। जैसे मैंने बताया पृथ्वी पर उसका भार, मान लो कोई वस्तु है उसका भार 6 किलोग्राम है, लेकिन चंद्रमा पर उसका भार कितना हो गया? 1 किलोग्राम। और जो द्रव्यमान है इसकी SI यूनिट, SI मात्रक किलोग्राम में होती है, और भार की
यानी वेट की, जैसे हम अपना वेट मेजर करते हैं वो किलोग्राम में नहीं होता, वो भार यानी जो वेट है उसकी SI यूनिट न्यूटन में होती है, वो तो बोल ही देते हैं कि हाँ किलोग्राम। आगे देखेंगे, द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, अभी बताई थी आपको, ना शून्य हो सकता है द्रव्यमान, ना माइनस में जा सकता है, लेकिन भार शून्य हो सकता है। इसे सामान्यतः दंड तुला द्वारा मापा जाता है और इसे स्प्रिंग तुला द्वारा मापा जाता है। इसे दंड तुला से नापा जाता है और इसे स्प्रिंग वाले जो आते हैं ना मीजर करने वाले, तो जो स्केल होते हैं उनसे मीजर किया जाता है। ये क्वेश्चंस लिखने हैं और राइट डाउन करने हैं।